नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पुलिस अधिकारियों का आह्वान, कहा वर्दी का बनाए रखें मान सम्मान। राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कल्याण सिंह गुरुवार को करेंगे पदभार ग्रहण। दोपहर 12 बजे दिलाई जाएगी शपथ। और जयपुर संभाग के 108 एम्बुलेंस सेवा कार्मिकों ने की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। मरीज और परिजन हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे वर्दी का मान सम्मान बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को शांति, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिले, इसे दायित्व के रूप में समझते हुए सब मिलकर कार्य करें। सिंह बुधवार को राजस्थान पुलिस अकेडमी में देश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के अखिल भारतीय सिंपोजियम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी को बड़े मन से कार्य करने की सीख भी दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां, छोटे मन से बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से खड़ा नहीं हो सकता, सुनाते हुए कहा कि ऊंचाइयों को व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका मन बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि आमजन ट्रैफिक पुलिस के सिपाही में ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार की छवि देखता है। पुलिस के व्यवहार और कार्य से ही छवियां प्रतिबिंबित होती है, इसलिए अपने आप को बड़ा और बेहतर साबित करने के लिए हर कोई कार्य करे। कानून से बड़ा भारत की धरती पर कोई नहीं है। यह चीज बराबर दिमाग में होनी चाहिए। और एक ही चिंता, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपके केवल इतना ही करना है कि आपको अपने वर्दी का सम्मान, आपको अपने वर्दी की मान सम्मान बचाकर रखना है। बस इतना ही करना है। आप ये कहेंगे कि हमारे वर्दी के मान सम्मान की रक्षा कैसे हो पाएगी, क्या करना चाहिए इसके लिए? कुछ नहीं। जो कुछ भी आपका काम है, यदि आपका बिहेवियरल पैटर्न, व्यवहार का पैटर्न कुछ ऐसा है जिसके कारण आपकी वर्दी पर यह आंच आती हो, तो वह काम आपके हाथों, आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। आपके वर्दी की का सम्मान सुरक्षित रहेगा। कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत भी इस पर सवालिया निशान नहीं लगा सकती। पूरा यही कैसे इसकी सुरक्षित रखा जा सकता, खुले विचार आने चाहिए। सबको मैं सुनना चाहता हूं। ठीक है, फाइनल डिसीजन जो चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा सिस्टम है। फाइनल डिसीजन तो पॉलिटिकल लीडरशिप को ही करना है, इसमें कहीं हो रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से सबको खुद ही आजादी देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कोई तथ्य ऐसे हों जो कि सामने आने चाहिए और ना आ पाते। और भी कोई आ जाते। कल जैसे हमारी एक अचीवमेंट, क्योंकि मैं उस इशू की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, करना उचित भी नहीं होगा। हमारा प्रेजेंटेशन हो रहा कल 100 डेज पूरा होने के बाद। मैंने कहा कि खुलकर बोलिए। सभी लोग चुप बैठे। मैं कहा बोलिए। बोलने के लिए 4 बार मुझे करना पड़ा। बाद में भी उन्होंने कहा कि सर ये जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स में जो यह पॉइंट आ रहा है, मुझे लगता है कि यह उचित नहीं होगा। हर भारतीय को शांति, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है। यह हमारा दायित्व है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान पुलिस अकेडमी में जेंडर सेंसिटाइजेशन नेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह केंद्र महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बुधवार को पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के आयोजित 33वीं राष्ट्रीय सिंपोजियम के समापन समारोह में उन्होंने यह घोषणा की।
राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कल्याण सिंह गुरुवार दोपहर 12 बजे राजभवन में राज्यपाल की शपथ लेंगे। इसके लिए राजभवन में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के अलावा चुनिंदा लोग उपस्थित रहेंगे। इसके लिए राजभवन की ओर से आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। राजभवन से जारी कार्यक्रमानुसार कल्याण सिंह गुरुवार सुबह 8:50 पर नई दिल्ली से राजकीय वायुयान से जयपुर पहुंचेंगे। यहां से सुबह 9:55 पर खासा कोठी होटल जाएंगे और 11:55 पर राजभवन पहुंचेंगे। वहां दोपहर 12 बजे उन्हें राज्यपाल की शपथ दिलाई जाएगी। राजस्थान के वे 20वें राज्यपाल होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार पिछले 1 माह से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के पास है। नाईक ने राज्यपाल मार्गरेट अल्वा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यभार संभाला था। जयपुर संभाग के 108 एम्बुलेंस सेवा कार्मिकों की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के चलते आज आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित रही। उधर 108 सेवा प्रबंधन के अधिकारी हड़ताल को पूरी तरह विफल बताते हुए सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच 108 कार्मिक पूर्व में की गई हड़ताल के दौरान हटाए गए 16 कर्मचारियों को बहाल करने सहित 11 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज होकर सुबह नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। इस दौरान इन कार्मिकों ने प्रदेश में अलग अलग दिनों संभाग वार निर्धारित की गई हड़ताल की सफलता की रणनीति बनाई। 108 एम्बुलेंस सेवा के स्टेट हेड हिरेन भट्ट के अनुसार हड़ताली कार्मिकों का दावा पूरी तरह झूठा है। अधिकतर एम्बुलेंस सेवाएं संचालित हो रही है और संभाग के 5 जिलों से भी सेवाएं सही तरीके से संचालित किए जाने के समाचार मिल रहे हैं। उधर शहर में 108 सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहने से मरीजों को अस्पताल तक लाने ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगामी 6 व 7 सितंबर को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लघु उद्योग भारती की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में देश भर के करीब 800 उद्यमी प्रतिनिधि भाग लेंगे। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री ओम प्रकाश मित्तल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि सम्मेलन में लघु उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा कर सामूहिक मांग पत्र तैयार किया जाएगा, जो कि मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, उद्योग मंत्री कलराज मिश्र व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सौंपा जाएगा। मुद्दे तो जैसे मैंने एक तो विषय बताया आपने कि जो हमारे इसमें करंट बोटलनेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव फ्यूचर पॉलिसी फॉर द एमएसएमई, एक तो इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारे के जो इंटरेस्ट रेट के बारे में है, तो उसके बारे में किस प्रकार से जो है वो लघु उद्योगों पे ब्याज की मार उसमें कम बढ़े। फिर हमारे कुछ संगठन के विषय रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 हमारे इसमें अभी विशाल मेले लग रहे हैं, एक लघु उद्योग भारती की तरफ से, एक जोधपुर में 20 से 23 सितंबर तक का है, जो एक नेशनल लेवल का इंडस्ट्रियल एक्सपोज है 20 से 23 सितंबर, जिसके अंदर उद्घाटन करने वाले अपने टेक्सटाइल मिनिस्टर संतोष जी गंगवार आएंगे और समापन सत्र के अंदर निर्मला सीतारमण जी अपने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर वो भी रहेगी। इसी प्रकार से 11, 12, 13 सितंबर को IMS का एक मेला लग रहा है बेंगलोर के अंदर, उसकी भी हमारे इसमें परिचर्चा इसमें हम लघु उद्योग भारती के नाते करेंगे। फिर औद्योगिक के अंदर इसमें हम पॉल्यूशन के ऊपर जो है एक नीति किस प्रकार से निर्धारण है उसकी भी चर्चा करेंगे। अवमानना और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर करीब 2 माह से हड़ताल पर चल रहे वकीलों ने मंगलवार को महापड़ाव शुरू कर दिया। बुधवार को राजधानी के हाईकोर्ट परिसर में प्रदेश भर के वकील एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। इसे देखते हुए प्रशासन ने भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल और स्पेशल फोर्स को तैनात कर दिया। महापड़ाव स्थल पर जयपुर के अलावा बीकानेर, जोधपुर, कोटा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी वकील महापड़ाव में शामिल हुए। महापड़ाव स्थल पर वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और ये आम जनता के बीच में ही फैल चुका है। आज इस महापड़ाव की स्टेज पर आया, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अधिवक्ता समुदाय ने महापड़ाव डाला है। हम भी इस न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करते आए हैं, इसी बारे में हम वार्ताएं करते आए हैं। हमने पूरा प्रयास किया है गतिरोध दूर हो। न्यायपालिका में जितनी बार भी हमारी जो न्यायाधीशों से हमारी मीटिंग हुई है, यही कहा गया है कि ठीक है, मांगे ठीक है, हम इस पर कंसिडर करते हैं, आगे रिपोर्ट भेजते हैं, देखते हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण ये स्थिति आई है कि आज आम जनता, पीड़ित पक्षकार, अधिवक्ता समुदाय सभी दुखी हैं। पूरी न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह है। न्यायपालिका में अच्छे से अच्छे अधिकारी बैठे हैं, उसके बावजूद ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। कुछ न्यायिक अधिकारियों के कारण ये पूरी न्यायपालिका आज प्रश्नवाचक चिन्ह से घिरी हुई है।
कुछ न्यायपालिका कुछ अधिकारियों के कारण क्या पूरी न्यायपालिका निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ रही है। बड़े दुख की बात है ये। हम आज भी कहते हैं कि हमें हमारी न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद है और तुरंत प्रभाव से इस गतिरोध को दूर करें, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है पीड़ित पक्षों की और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस निरंतर लगती जा रही है। 57 दिन से जो गतिरोध चल रहा है उसी में हमने महापड़ाव, आज दूसरा दिन है हमारा। कल करीब 5000 एडवोकेट्स हम ऐसी कैंपस में थे। हमने बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से महापड़ाव रहा हमारा। हमने किसी प्रकार से कोई इस तरह का वो नहीं की कि हमने कोर्ट परिसर में घुसने उसने प्रयास किया। कल फुल बेंच की मीटिंग थी, उसमें जो हमारी कमेटी बनाई गई थी 7 सदस्यीय, जिसमें 3 जजेज और 4 BCR के मेंबर, BCI के मेंबर, हाईकोर्ट बार के अपने अध्यक्ष महोदय, उन सबको करने के बाद कल जो उसमें निष्कर्ष निकला, उन्होंने हमारी कई मांगों को, जो भ्रष्टाचार की मांग थी उसको उन्होंने कंसीडर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो OTS में मीटिंग हुई थी उनको उस मीटिंग में गलत माना है। ट्रांसफर की उसको गलत जो बताया कि ट्रांसफर्स के मुद्दे को लेकर अड़े हुए हैं। ट्रांसफर का मुद्दा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब करप्शन की बात चल रही है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा करप्शन का है। ट्रांसफर तो वो ऑटोमेटिक ही जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो OTS में मीटिंग में होते, तो ऑटोमेटिक उनका ट्रांसफर हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण समाप्ति की मांग कर रहा संगठन मिशन 72 बागला अब अपने आंदोलन को तेज करेगा। इसके तहत संगठन की ओर से जल्द ही संभाग स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद राज्य स्तरीय आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। इस संबंध में आज संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में रणनीति बनाई गई है। साथ ही अधिवेशन में शामिल हुए प्रतिनिधियों से आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए सुझाव लिए गए हैं। अधिवेशन में जागो हुए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने समर्थन देकर आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। सर, प्रांतीय सम्मेलन में हमने बुलाया तो नेशनलिस्ट लेगा लोगों को सुझाव लेके और आज आंदोलन की रूपरेखा बना दे, लेकिन भीड़, बरसात की वजह से, कई और कारणों से पूरी सुझाव जो आए वो अभी उस पर मंथन करेंगे और जो मेन सुझाव आएंगे वो संभागीय स्तर पर सम्मेलन करें, रिटायर्ड लोगों को भी जोड़ें, समाजों को जोड़ें, ये सब चीज़ें आई हैं, या काली पट्टी बांध के विरोध करें। तो इन सब में से जो 5 से 10 जो सुझाव आए हैं उसमें से हम कार्यकारिणी के लोग बैठ के 2-4 दिनों में इसका कोई एक अच्छा सा आंदोलन का जो स्वरूप है बता देंगे। लेकिन एक कार्यक्रम और करेंगे, मेरे ख्याल से अब सर्दियों में करना पड़ेगा ताकि इस तरह का नेचुरल व्यवधान नहीं हो, और फिर आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को एक ही बात बोल रहा हूँ, ये खुश ना हो इस बात से कि हमें अभी आज बरसात की वजह से भीड़ नहीं आएगी तो बच जाएंगी, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये मैं आपको आज आपके माध्यम से उनको बता रहा हूँ। ये गलतफहमी निकाल देंगे वो ये बाई इलेक्शन हो रहा है इस वजह से उनको ये कई लोगों को उन्होंने रोक दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन ये कारवां रुकेगा नहीं। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने देख लिया, इनको भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मजा चखा देंगे। बाकी स्तर पर सम्मेलन करने की बात कर रहा हूँ मैं। उस सम्मेलन में जन जागृति का कार्यक्रम चलेगा। वहाँ से जब ये भीड़ नेचुरली लोगों से माउथ पब्लिसिटी होगी, फिर उसके बाद संभागीय स्तर पर सम्मेलन करने के बाद फिर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तो ही जाके उसका कुछ स्वरूप होगा और उसका कोई मजा भी आएगा उस बात का। सरकार भी हमारी बात सुनेगी। लेकिन अब हम उनको मुख्यमंत्री जी को लेटर नहीं डालने वाले, जो पहले समय के लिए हमने समय मांगा था उन्होंने समय हमको नहीं दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट से उन्होंने कभी समय नहीं मांगा, आंदोलन के जरिए उन्होंने हमारी बात सुनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिविल लाइंस फाटक पर शहर के कमजोर तबके की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। स्थायी आवास मुहैया कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने जमकर नारेबाजी भी की। समाज के विभिन्न तबकों की तरह अब महिलाएं भी अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगी है। बुधवार को सिविल लाइंस फाटक पर आवास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शहर की कच्ची बस्तियों से आई महिलाओं ने राज्य सरकार से आवास देने की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं को कहना है कि कच्ची बस्ती वालों से सरकार वादा तो करती है, लेकिन जरूरतमंद लोगों को मकान मुहैया नहीं करवा रही है। शहर के महेश नगर थाना इलाके में बीती रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आज सुबह इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार महेश नगर इलाके में स्थित जय भारत कॉलोनी के पास बीती रात अज्ञात ने एक युवक को टक्कर मारी और फरार हो गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाका सुनसान होने के कारण युवक पूरी रात तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई। आज सुबह उसकी लाश देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जम्मू से जयपुर आ रही जेट एयरवेज की फ्लाइट से मंगलवार शाम को एक यात्री के बैग से 3 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने सांगानेर थाने इलाके में एक मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार मेजर शैतान सिंह कॉलोनी शास्त्री नगर निवासी महेश शर्मा एक निजी कंपनी में कंसल्टेंट है। कल वे जम्मू से जेट एयरवेज की फ्लाइट से जयपुर आए थे। रजिस्टर्ड पोस्टल करवाकर रुपए लिफाफे सहित बैग में रखकर विमान के लगेज में रखवा दिए। फ्लाइट दिल्ली होते हुए शाम 6:15 पर जयपुर पहुंची। यहां पहुंचकर महेश ने अपना बैग लिया तो देखा बैग का लॉक टूटा हुआ था। पार्सल की सील खुली हुई थी। चोर उसमें रखे 3 लाख रुपए उड़ाकर ले गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर रोड स्थित कमला नेहरू नगर के पास सुराना फार्म हाउस के सामने बीती रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य छात्र घायल हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं घायल छात्र का उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार निवासी मंचुन व अमित और उदयपुर निवासी चंदू तीनों दोस्त थे और जयपुर स्थित आरटीआई कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। बीती रात करीब 10:30 बजे मंचन और चंदू गोपालपुरा से भागरोटा लौट रहे थे। इस बीच दोनों सुराना फार्म हाउस के पास खड़े अपने दोस्त अमित को लेने वहां पहुंचे और तीनों एक बाइक पर बैठकर बाईपास के स्लिप लेन से होते हुए भागरोटा के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान रात 11 बजे सामने से आ रहे एक ऑटो को बचाने के चक्कर में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और बाईपास की दीवार में जा घुसी। इस हादसे में बाइक सवार तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। देर रात करीब 12 बजे इत्तला मिलने पर दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। वहीं मंचुन ने इलाज के दौरान आईसीयू में दम तोड़ दिया। घायल चंदू का इलाज जारी है। पुलिस ने आज सुबह दोनों मृतकों के पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। होपवेल टेबलवेयर प्राइवेट लिमिटेड होपवेल और इसके ब्रांड लारा ओपल वेयर की उत्तम रेंज की पहली वर्षगांठ मना रहा है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइन के साथ विश्व स्तरीय अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सुविधा के साथ सार्क देशों में सबसे बड़ी और दुनिया की केवल 12वीं इकाई है। इस इकाई की 30 टन ओपल टेबलवेयर प्रतिदिन उत्पादन की स्थापित क्षमता है। होपवेल टेबलवेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद्मश्री श्री स्वप्न गुहा ने इस अवसर पर कहा कि होपवेल टेबलवेयर प्राइवेट लिमिटेड एक पूर्ण रूप से स्वचालित इकाई है। करीब 700 कर्मचारियों वाला 33 केवी को समर्पित विद्युत लाइन वाला प्लांट और घरेलू डेकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें इस क्षेत्र में दूसरी कंपनियों से अलग बनाती है। देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीक
विशेषज्ञ और मार्केटिंग के पेशेवर 3 विशाल बिजनेस समूह बाजूर ग्रुप, रामनारायण ग्रुप और होफेल ग्रुप पद्मश्री श्री स्वप्न गुहा और साथ ही श्री प्रेम सिंह बाजूर और श्री बद्रीनारायण गुप्ता के सक्षम नेतृत्व में मिलकर होफेल परिवार को पूरा करते हैं। प्रख्यात टेक्नोक्रेट पद्मश्री स्वप्न गुहा, जिन्होंने भारतीय सैरेमिक और ग्लास उद्योग में अपने योगदान के लिए पहला प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार हासिल किया, वह शख्स है जिन्होंने लारा ब्रांड को खड़ा किया। होफेल के बनने के साथ ही उन्होंने न केवल बड़ी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार दिया, बल्कि सैरेमिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेंटेनेंस आदि विभिन्न क्षेत्रों के 45 टेक्नीशियनों को भी एक छत के नीचे ले आए। एक साल में हम लोग को 2 चीज करने पड़ा, एक तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज, एक प्रोडक्ट को आई कैचिंग करना। हम ही एक ओनली ओपल ग्लास इन सार कंट्री जो इन हाउस हमारा जो डिकॉर जो ये लगता है फॉर ब्यूटिफिकेशन डिजाइन, दैट इज आवर ओन फैक्ट्री फॉर कैप्टिव पर्पस। एंड इनिशियली 1-2 महीना हमारा टाफिंग में बिकॉज द ट्रिकी टेक्नोलॉजी ये था, बट वी हैव रेक्टिफाइड। सवाल का जवाब है जे मेरा ख्याल में मीडियम स्केल में इट इज द राजस्थान में पहली फैक्ट्री है जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम अराउंड मिनिमम 80 to 90 करोड़ करने जा रहा है। एंड वी आर द ओनली फैक्ट्री टेबलर इंडस्ट्री में जो इंडिया में इस कम समय में गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्साइज, सबसे ज्यादा एक्साइज पे करता हूँ, एक्साइज शुल्क को। ऑलरेडी 60 लाख पर मान दे रहा है। बहुत छोटा छोटा फैक्ट्री में 60 लाख प्रोडक्शन नहीं है। हमारा पास आज 700 आदमी काम कर रहा है। हमने 6 महीने का अंदर में हम इसके एक्सपेंशन में जा रहा है। तो 1 साल में फैक्ट्री एक्सपेंशन टेबलर इंडस्ट्री ये भी फर्स्ट टाइम है ये करने जा रहा है। जहां एक प्रेस मशीन ला रहा है उसमें हमारा टोटल आदमी हो जाएगा 1200 फैमिली यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कॉर्पोरेटेड बॉक्स पैकिंग मशीन बाकी जो लोग है सब फैक्ट्री हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। कच्चा माल हमारा आ रहा है, यही खुशी का बात है। कच्चा माल 80% राजस्थान का, ये जो राजस्थान में जो पत्थर है, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, वही मेरा कच्चा माल है जो अजमेर से नहीं तो अलवर से नहीं तो मेरा फैक्ट्री के पीछे वहां से आ जाता है अलवर से। आगे मैं ये करने चाहता हूँ जे एक प्रेस मशीन हमारा फार्नेस का लाइफ 8 महीना में तोड़ने पड़ेगा। अभी 30 टन कैपेसिटी है पर डे, हम उसको 40 टन कर रहा है। एक प्रेस लगा रहा है, 2 स्पिनिंग में वो फ्लैट वायर होता है, प्रेस में काप प्लेट बनेगा, वो काप प्लेट हमारा खुद का प्रोडक्शन है, बढ़ जाएंगे। एंड उसमें हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 170 करोड़ में पहुंच जाएंगे मिनिमम। रामदेव जी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जयंती के एक दिन पूर्व बाबा की कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा आज भवानी निकेतन कॉलेज, चोमू रोड, चोमू पुलिया से शुरू हुई, जो अम्बावाड़ी, खंडेलवाल टावर, कबीर मार्ग, विवेकानंद कॉलोनी होते हुए अम्बावाड़ी स्थित बाबा के मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। यात्रा में बैंड बाजों के साथ बड़ी संख्या में लोग थे। कल 4 सितंबर को बाबा के मंदिर पर मेले का आयोजन होगा। मेले में भजन गायन, जानवरों की जादूगरी अदाओं की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनेगी। गोपालपुरा बाईपास के 10B स्कीम कॉलोनी में स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुगंध दशमी के अवसर पर गुरुवार को झारखंड राज्य स्थित जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ समेत शिखर जी पर्वत की विशाल झांकी सजाई जाएगी, जिसको बनाने में 25 कारीगर दिन रात मेहनत कर झांकी को तैयार कर रहे हैं। मुख्य संयोजक सुदेश गोदिका ने बताया कि यह झांकी पहली बार आयोजित की जाएगी, जिससे समेत शिखर जैसा प्रतीत होगा। इस मौके पर काफी संख्या में लोग इस झांकी का दर्शन करेंगे। इस मौके पर सुगंध दशमी का एक बहुरंगीय पोस्टर का विमोचन भी किया गया। सुगंध दशमी पर्यूषण पर्व हमारे जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व दिगंबर जैन समाज में मनाया जाता है। उसके अंतर्गत दशमी का दिन जो होता है उस दिन सुगंध दशमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन लोग बाग मंदिरों में जाके धूप खेते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा बोलते हैं, इसको कर्मों की निर्जरा करने के लिए धूप का खेवन किया जाता है दिगंबर जैन समाज में। और इसके अंतर्गत मंदिरों में विभिन्न दृश्य लगाए जाते हैं जिससे धर्म की प्रभावना बढ़े समाज में। इसी के अंतर्गत हमने यहाँ हमारे 10B स्कीम जैन मंदिर के अंदर एक विशाल झांकी का आयोजन किया है।
श्री सम्मेद शिखर जी का हम विशाल पर्वत यहाँ पर हमने लगाया है, जिसमें जैनियों के सर्वोच्च तीर्थ सम्मेद शिखर जी का साक्षात मतलब दर्शन की तरह यहाँ पर रहेगा कि लोगों को ऐसा ही लगेगा। इसमें 100 फुट चौड़ा हमने प्लेटफॉर्म लिया है और करीब 30 फुट की हाइट उसकी लेके गए हैं। ऊपर से भी 30 फुट ही उसका एरिया रहता है। इस तरह से बहुत विशाल ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम नाला, झरना वगैरह जो भी वहाँ का दृश्य है सभी दे रहे हैं। और इसमें लोगों को हम ये चाहते हैं कि इतना ऊंचा चढ़ना पड़े कि थोड़ा बहुत उनको ऐसा लगे कि जैसे वो शिखर जी की वंदना करे बाद जैसे आपके थोड़ी थकान महसूस होती है और आपको लगता है आप बहुत बढ़िया तीर्थ यात्रा करके आए, वैसे ही हमने विशाल रूप इस यात्रा को देने की कोशिश की है। और इसमें हमने करीब करीब पूरा एक पार्क को हमने कवर करते हुए उसमें जगह जगह कई सारे दृश्य दिए हैं, नीचे के मंदिर भी हैं, ऊपर के भी 24 टॉक भगवान की दिए हैं। सम्मेद शिखर की झांकी लगा रहे हैं, जिसमें सम्मेद जैसे हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा होती है, उसी तरह जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। तो ये 20 तीर्थंकरों के मोक्ष की 20 टॉकें बनाई हुई हमने टोटल पहाड़ की। 100 फीट बाई 100 फीट का एरिया है, जिसमें टोटल 20 टॉकें बना रहे हैं हम लोग, और 20 टॉकें और 20 में झरना बना रहे हैं। और 20 टॉकें एक साइड से शुरू करके आपको टोटल 100 फीट बाई 100 फीट के एरिया में, जिसमें से हमने पहाड़ का साइज 70 बाई 30 फीट का लिया हुआ है, उस पर भी टॉकें हैं और हाइट उसकी करीब 30 फीट है। इस तरीके से हमने पूरी झांकी का निर्माण किया हुआ है। झांकी में हमने पूरा लोहे का स्क्वायर फोल्डिंग करके पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म करके पहाड़ के रूप में बनाया हुआ है। फिर उसके बाद हमने थर्मोकोल से उसके पहाड़ बनाए हुए हैं, और नेचुरल पहाड़ देने के लिए हमने कुछ टाट फट्टी यूज की हुई है, और काफी सारा मटेरियल यूज किया हुआ है हमने। मट्टी है, झरने, नेचुरल झरने हैं, तो हमने झरने को थोड़ा सा खोद के और हमने वो पानी डाला हुआ है। हम इसमें जीव हत्या हम नहीं करना चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जीव हत्या नहीं हो। मालवीय नगर के मंचापूर्ण महादेव में श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। भागवत कथा आचार्य घनश्याम दास के सानिध्य में हो रही है। भागवत कथा के पहले दिन पोथी और कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। यात्रा मालवीय नगर के प्राणेश्वर महादेव से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होकर मंचापूर्ण महादेव मंदिर पहुंची। भागवत कथा 9 सितंबर तक चलेगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पुलिस अधिकारियों का आह्वान, कहा वर्दी का बनाए रखें मान सम्मान। राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कल्याण सिंह गुरुवार को करेंगे पदभार ग्रहण। दोपहर 12 बजे दिलाई जाएगी शपथ। और जयपुर संभाग के 108 एम्बुलेंस सेवा कार्मिकों ने की 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। मरीज और परिजन हुए परेशान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं, और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।